सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, जो चैप्टर चल रहा है हम लोगों का 8वां चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन प्रबंधन। ठीक है, तो भोजन का कैलोरी मान में जो है अगला पार्ट हम लोग लेके आए हैं आहार नियोजन का सिद्धांत। ठीक है, आहार नियोजन का सिद्धांत पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे कि जब पोषण सही से नहीं होता है तो उससे उससे कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, विस्तृत जानकारी लेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। इससे पहले जो भी बहन नई है वो कृपया करके पिछले चैप्टर पढ़ लें। ठीक है, तभी जाके जो है इस चैप्टर को लिंक कर पाएंगी, अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, शुरू है करते हैं आहार नियोजन का सिद्धांत, अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डाइट प्लानिंग। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ डाइट प्लानिंग। प्रत्येक परिवार में कई प्रकार के सदस्य होते हैं, जिसमें आयु के आधार पर छोटे व बड़े होते हैं, लिंग के आधार पर भिन्नता होती है। लिंग का मतलब क्या है कि कोई महिला होता है, कोई पुरुष होता है, कोई लड़का होता है, कोई लड़की होता है। ठीक है, तथा कार्य करने के आधार पर भी भिन्नता होती है। ठीक है, सबका काम क्या होता है? अलग अलग बटा होता है एक ही परिवार में। देखिए, कोई अलग काम करता है, कोई अलग काम करता है, ये धीरे धीरे क्या होता है, अपने आप मैनेजमेंट बैठ जाता है कि भैया आप ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। ठीक है, तभी तो घर एक क्या है, गाड़ी है। सभी लोग थोड़ा थोड़ा काम करते हैं अपने अपने हिसाब से, उस तरफ जो है गाड़ी चलती रहती है, घर की गाड़ी जो है चलता रहता है। ठीक है, इसी प्रकार उनकी आहार के प्रति स्वाद की प्रवृत्ति भी अलग अलग होती है। मतलब कि देखिए, आप खुद दोस्तों में ही पूछिए कि तुम्हें क्या पसंद है, तो कोई मीठा कहता है, अरे भाई हमको रसगुल्ला बहुत पसंद है। कोई कहता है नहीं हमें चाट चाट बहुत पसंद है। कोई कुछ कहता है, कोई पिज्ज़ा कहता है, कोई बर्गर कहता है, कोई कुछ भी कहता है। देखिए क्या है, सबका स्वाद अलग अलग है। ठीक है, सबका स्वाद क्या है, अलग अलग है, सबको अलग अलग चीज़ें पसंद है। ठीक है, उसी तरह से घर में भी है कि सबको अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं। ठीक है, उनकी आहार की आवश्यकता भी अलग अलग होती है। कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक परिवार में अनेक प्रकार की भिन्नताएं होने से किसी गृहिणी के लिए आहार नियोजन करना आसान कार्य नहीं है। मतलब कि क्या है कि सबका स्वाद अलग अलग है। हाँ, सब्जी अच्छी बनी रहेगी, लेकिन उसमें दो चार लोग कहेंगे बहुत अच्छी बनी है, कुछ दूसरा लग रहा है ये कम है, मसाला कम है, थोड़ा सा नमक कम हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा तीखा कम है। तो कहने का मतलब है कि सबका स्वाद अलग अलग है, ये बात सब जानते ही नहीं है, और उसी को लेकर कभी कभी लड़ाई रहती है, सब्जी खराब बन रहा है, ये बन रहा है। अरे भाई, सब ठीक है, सबका स्वाद अलग अलग होता है। ठीक है, क्या है, सबका स्वाद अलग अलग होता है और सबको संतुष्ट संतुष्ट नहीं किया जा सकता है भोजन से। ठीक है, देखिए जो फैशन हो गया, स्वाद हो गया, ये सबका अलग अलग पसंद होता है। ठीक है, किसी को कोई मूवी होती है अच्छी लगती है, उस वही मूवी किसी और को दिखा दो, अरे नहीं 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 ये अच्छी नहीं मूवी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। घर में बचे युवक, वृद्ध, रोगी, शारीरिक मानसिक कार्य करने वाले सभी तरह के व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, घर में जो बच्चे होते हैं, युवक होते हैं, वृद्ध होते हैं, रोगी होते हैं, शारीरिक और मानसिक काम करने वाले सभी प्रकार क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं। और सबको क्या चाहिए, सबको भोजन का अलग अलग क्या चाहिए, अलग अलग डिमांड होता है। रोगी का अलग डिमांड होता है, बच्चों का अलग डिमांड होता है, अलग ही स्वाद चाहिए। बुजुर्ग होंगे तो कहेंगे अरे थोड़ा सा ऑयली कम बनाओ। ठीक है, इन सब चीज़ों को लेके गृहिणी को मैनेजमेंट करना बड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, सभी का शारीरिक आवश्यकताओं और रुचि पर ध्यान भी रखना पड़ता है कि सबकी शारीरिक आवश्यकता क्या है, उनकी क्या रुचि है, किसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। कोई कहता है कि यह मुझे अच्छा नहीं लगता, तथा कोई कहता है कि मुझे वह अच्छा नहीं लगता। ठीक है, वही तो बताए, किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, किसी को खट्टा मीठा पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। तो सबको मैनेज करना एक ही घर में बड़ा क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है गृहिणी के लिए। इन उपरोक्त समस्याओं का एक कुशल गृहिणी आहार नियोजन के द्वारा उचित ढंग से सुलझा सकती है। मतलब जो भी ये समस्याएं आ रही है उसको क्या कर सकती है, एक जो है गृहिणी जो है आहार नियोजन के माध्यम से क्या कर सकती है, इन समस्याओं को सुलझा सकती है। आहार नियोजन के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों पर ध्यान रखना चाहिए। मतलब कि आहार नियोजन करने के लिए क्या करना चाहिए, निम्नलिखित किस पे, निम्नलिखित सिद्धांतों पर ध्यान रखना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या सिद्धांत है। पहला सिद्धांत पढ़ते हैं। देखिए पहला सिद्धांत क्या है कि आहार या भोजन व्यक्तिगत रुचि के लिए के अनुसार होना चाहिए। मतलब कि आहार या भोजन का व्यक्तिगत रुचि के अनुसार होना चाहिए। आहार सामान्यतः परिवार के
सदस्यों की रुचि के अनुकूल होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि घर में दाल बनती है तो छोटे बच्चों के लिए दाल की पानी अलग से निकालना चाहिए। कहने का मतलब ये स्वास्थ्य पर ध्यान दे के बातें कर रहे हैं कि घर में अगर दाल बनता है तो छोटे जो बच्चे होते हैं, एकदम छोटे जो बच्चे होते हैं, उनके लिए क्या निकालना चाहिए, दाल का पानी निकाल दीजिए। ठीक है, क्या क्यों, उनके स्वास्थ्य के लिए बड़ा क्या होता है, लाभदायक होता है दाल का पानी। उसी प्रकार बीमार व्यक्ति के लिए दाल का पानी अलग से निकाल सकते हैं। और बीमार व्यक्ति भी है तो उसके लिए भी दाल का पानी निकाल सकते हैं। बड़ों या स्वस्थ व्यक्ति के लिए मसाला बाद में डालकर दिया जा सकता है। अगर कोई बुजुर्ग है तो, या बड़े लोग हैं, मतलब कि बुजुर्ग नहीं बड़े लोग हैं, तो क्या कह सकता है, सब्जी बुजुर्ग लोग की सब्जी अलग कर दीजिए और मसाला बाद में डाल के जो बड़े लोग हैं या जो नवयुवक हैं उनके लिए पका दीजिए। ये कहने का मतलब इसी प्रकार सब्जी का सूप भी अलग से निकाला जा सकता है और बड़ों के लिए बाद में मिर्च मसाला रुचि के अनुसार मिलाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जो बड़े लोग हैं, यंग लोग हैं, उनके लिए उनकी रुचि के हिसाब से मिर्च मसाला मिलाया जा सकता है। पहले जो है जिनको कम मसाला पसंद है उनको थोड़ा सा निकाल के अलग कर दिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है इसमें समय तो लगेगा, लेकिन सबकी रुचि क्या हो जाएगी, सबकी रुचि की पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पार्ट पे आते हैं। इसमें क्या है कि आहार की तैयारी में समय की बचत करना। ठीक है, जब भी आप भोजन तैयार कर रही हैं तो उसमें आप समय की बचत कैसे कर सकती हैं। आजकल महिलाएं घर की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, मतलब आजकल महिलाएं खाली किचन तक सीमित नहीं है, घर के किसी न किसी कार्य के लिए या नौकरी के लिए उन्हें भी बाहर जाना पड़ता है। आजकल महिलाएं जो हैं कम नहीं है, वो भी नौकरियां कर रही हैं, वो भी अपने पैरों पर खड़ी हैं। अतः उन्हें दूसरे कार्य करने के लिए आहार की तैयारी में अधिक समय गंवाना चाहिए। ठीक है, अधिक समय नहीं गंवाना चाहिए, मतलब कि उनको क्या करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। खाना बनाने में बहुत समय नहीं गंवाना चाहिए, उनको कम से कम समय में आहार तैयार करना चाहिए। इसके लिए उन्हें 1 महीने का सामान बाजार से एक बार में खरीद कर लाना चाहिए। कहने का मतलब ये है आप जो है ऑफिस में अगर काम कर रही हैं तो आपको मान लीजिए घर का खाना भी बनाना पड़ता है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना पड़ेगा, उसमें एक पार्ट है कि 1 महीने का सामान जो है एक ही बार में खरीद लीजिए आप। ठीक है, बार बार खरीदने की झंझट नहीं रहेगा। अच्छा, उन्हें ऐसे खाद्य पदार्थों का प्रयोग में लाना चाहिए जो शीघ्रतापूर्वक तैयार किए जा सकें, मतलब कि शीघ्रतापूर्वक तैयार हो जाए और लेकिन पौष्टिक भी हो, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये नहीं कि, और रसोई में सभी सामान, ठीक है, रसोई में सभी सामान उचित स्थान पर रखना चाहिए ताकि सामान ढूंढने में व्यर्थ का समय न लगे। मतलब आपको याद होना चाहिए कि ये सामान यहाँ है, ये सामान वहाँ है। ये नहीं कि नहीं कि अगर नमक कहीं और रख दिया, आज कहीं और रख दिया, कल कहीं और रख दिया, तो आपको जो है उसको ढूंढने में ही 10 मिनट खर्च हो जाएंगे। तो कहने का मतलब कि उस सामान को प्रॉपर जगह पे रखिए जहाँ पे जो सामान है। हम तो कहते हैं डिब्बे के ऊपर जो है नोट्स बना के डाल दीजिए, रख दीजिए, ऊपर चिपका दीजिए। ठीक है, लेबल लगा दीजिए कि ये सामान है, ये वो सामान है, ये वो सामान है। तो उससे क्या होगा, उससे आपको ढूंढने में आसानी भी रहेगी। लेकिन एक और बात का ध्यान रखिए, जो लिखा हुआ है कि आप अपने सामान को प्रॉपर स्थान पर रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरे पार्ट पे आते हैं। आहार सस्ता परंतु पौष्टिक होना चाहिए, ये मेन पॉइंट है। पौष्टिकता उसमें का मेन पॉइंट है। गृहिणी को अपनी आय के हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आय मतलब जो आपका इनकम है, जो कितना कमाती है उसका ध्यान रखते हुए अतः बाजार से ऐसी सब्जियां और फल खरीदने चाहिए जो सस्ते हों, तथा साथ ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पौष्टिक भी जरूरी हो। ठीक है, हो जरूरी नहीं कि महंगी सब्जियां अधिक पौष्टिक होती हैं, ऐसा नहीं है। महंगी सब्जियां अधिक पौष्टिक हो जरूरी नहीं होता है। ठीक है, आजकल व्यक्ति महंगे फल या सब्जियों को अधिक पौष्टिक मानते हैं। ठीक है, अब ये नहीं जानते कि वो अधिक महंगा इसलिए है क्योंकि वो जो है उसका प्रोडक्शन कम है, उसकी डिमांड ज़्यादा है, बस इसलिए उसका क्या है, वो महंगा है। ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक है। ठीक है, लेकिन समझदार गृहिणी को उपरोक्त बातें ध्यान में रखकर ही खाद्य पदार्थ खरीदने चाहिए। ठीक है, चलिए आते हैं अब इस पॉइंट पे, चौथे पॉइंट पे आते हैं। आहार के अनुसार होना चाहिए, किसके मौसम, आहार मौसम के अनुसार होना चाहिए। भोजन प्रायः गर्मियों में ठंडे और सर्दियों में गर्म होने चाहिए, मतलब कि आहार जो है मौसम के अनुरूप होना चाहिए। मौसम जैसा है, गर्मियों में थोड़ा सा ठंडा खाना होना चाहिए। जैसे मान लें कि इसकी लौकी की सब्जी हो गई, ठीक है, तरोई की सब्जी हो गई, ठीक है, तो ये सब क्या है, ठंडे सब्जियां हैं। तो क्या है, मतलब कि ठंडी में गर्म सब्जी होनी चाहिए। ठीक है, और गर्मी में
ठंडी सब्जियाँ चाहिए। इसका प्रोडक्शन भी उसी हिसाब से होता है, आदमी समझ नहीं पाता है। आजकल तो हमारे वैज्ञानिक भाइयों ने सबके हाइब्रिड बना दिया है, कोई भी सब्जी किसी समय उग जाता है, ठीक है। लेकिन ये ठीक भी है एक तरह से, क्यों? क्योंकि नहीं प्रोडक्शन होगा तो पेट ही नहीं भरेगा इंडिया का। अभी बताएंगे इंडिया के बारे में क्या स्थिति है, पूरे डाटा सहित बताएंगे, ठीक है। गर्मियों में और सर्दियों की अपेक्षा वसा व कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भोजन में कम होनी चाहिए। गर्मियों में क्या होनी चाहिए? सर्दियों की अपेक्षा वसा और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होनी चाहिए। इसके बारे में हम बता चुके हैं कि शरीर खुद एडजस्ट करती है कि भैया खाना कम खाओ, अपने शरीर में फैट कम करो। क्यों? क्योंकि गर्मी लग रही है, तुम्हें गर्मी लग रही है, खाना कम खाओ। और सर्दी में क्या करती है? खाना खाना ज़्यादा खाओ, फैटी चीज़ ज़्यादा खाओ। क्यों? क्योंकि चाहती है शरीर की तुम्हारे शरीर में फैट बने ताकि तुमको ठंडी कम लगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आहार में भिन्नता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आहार में भिन्नता होनी चाहिए। हमेशा एक ही प्रकार का भोजन नहीं होना चाहिए, अपितु उसमें भिन्नता होनी चाहिए। एक ही प्रकार का भोजन लेने से अनेक रोग उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है। देखिए जो शाकाहारी भोजन है, ठीक है, उसमें हर प्रकार के भोजन लेना चाहिए। क्योंकि देखिए हम लोग क्या है, मेन रूप से शाकाहारी हैं। हम लोग का जो आंत है, ठीक है, एलिमेंट्री इसका नाम कहते हैं पाचन तंत्र, वो बहुत ही लंबा है। और ये शाकाहारी लोगों का होता है लगभग 22 फीट के करीब होता है। तो शाकाहारी जो भी जानवर होते हैं उनका होता है मतलब क्या लंबा। क्यों? क्योंकि शाकाहारी चीज़ों को पचाना होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करना होता है। तो इसलिए देखिए जैसे रोटी दाल आलू प्रतिदिन खाने से व्यक्ति में विटामिन ए और विटामिन सी की क्या हो जाती है? प्राप्त नहीं हो पाती है। तो इसीलिए जो है हर चीज़ का, फल सब्जियों का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, सबका ध्यान में रखते हुए अपने डाइट को तैयार, अपने आहार को तैयार करना चाहिए एक गृहिणी को, ठीक है। देखिए ये चैप्टर जो है आपके जीवन से भी बहुत जुड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत जुड़ा हुआ है। इसको आपको ध्यान देना चाहिए और ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है। जिनके परिणाम स्वरूप रतौंधी या स्कर्वी आदि रोग हो सकते हैं। विटामिन ए की कमी से क्या हो सकता है? रतौंधी हो सकती है। विटामिन सी की कमी से क्या हो सकता है? स्कर्वी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के आहार को तैयार करना चाहिए, ठीक है। चलिए आहार पाचनशील होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए? आहार क्या होना चाहिए? पाचनशील, मतलब कि आराम से सुपाच्य होना चाहिए, आराम से पचने योग्य होना चाहिए। भोजन में कुछ पदार्थ ऐसे होने चाहिए जो पाचक रसों यानी डाइजेस्टिव जूस को जो है स्रावित करने में सहायता हो, जैसे पुदीने का पानी, ठीक है। पुदीने का पानी क्या करता है? रायता व जीरे का पानी आदि जो है क्या होते हैं? बहुत अच्छे पाचक होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? बहुत अच्छे पाचक होते हैं। हमारे पाचन तंत्र को क्या करते हैं? मजबूत करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। इसके अलावा रेशेदार खाद्य पदार्थों का समावेश होना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है। रेशेदार मतलब क्या? जो हमारे फल सलाड्स में होते हैं, सलाड्स में, ठीक है, जैसे खीरा हो गया, गाजर हो गया, क्या होता है? रेशेदार फल है। इनमें क्या होता है? उनके खाने से क्या होता है? हमारी पाचन तंत्र को बड़ा राहत मिलती है और हमारा खाना जो है आराम से पचता है। आराम से जो है खाना जो है पचते हुए गुदा तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये पदार्थ इसीलिए देखिए खाने में सलाद को जो है जरूर समावेश करना चाहिए। ये पदार्थ उत्सर्जन तंत्र को सक्रिय एवं स्वस्थ रखते हैं, बिल्कुल। देखिए जो बवासीर का प्रॉब्लम आता है, मैं बार बार कहता हूँ, जो बवासीर का प्रॉब्लम होता है उनमें क्या होता है? इन रेशेदार फलों की, रेशेदार खाद्य पदार्थों की कमी होती है। जब रेशेदार खाद्य पदार्थों की जो लोगों में कमी आ जाती है तो क्या होता है? आराम से खाना जो है हमारे उत्सर्जन तंत्र को बड़ा दिक्कत पहुंचाता है, ठीक है, रगड़ता है। देखिए एक गाय को जो है पोटी करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि रेशेदार खाती है, वो हमेशा घास खाती है, भूसा खाती है। लेकिन कुत्ते को कितना दिक्कत होती है? क्योंकि घास भूसा नहीं खाता है वो। तो क्या होती है? उसको बहुत जोर लगाना पड़ता है। इसीलिए रेशेदार चीज़ों को अपने खाद्य पदार्थों में क्या करना चाहिए? समावेशित करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, उस पर आते हैं, पोषणहीनता से उत्पन्न रोग और उनका बचाव, ठीक है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। अब देखिए हमारी इंडिया की स्थिति इतनी खराब है, दयनीय है, उसको हम डाटा सहित जानेंगे और बिल्कुल जानना जरूरी भी है, ठीक है। जो फेंकते हैं ना कि ये है वो है, लेकिन भैया अपने इंडिया की इतनी बदहाली है कि आप लोग जो है एक युवा ही, नेता अभिनेता नहीं, एक युवा ही अपने देश को सुधार सकता है। नेता और अभिनेता नहीं सुधार सकते, बात जान लीजिए। एक युवा ही अपने अपने क्षेत्र में कर्मठता दिखा के जो है अपने देश को सुधार सकता है। अभी आप जानेंगे इंडिया की बदहाली। देखिए मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ, देखिए इसीलिए हमेशा जय हिंद बोलता हूँ लास्ट में, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नवयुवक भाई एकजुटता में बने रहें और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करें। भारतवर्ष में आज की कुपोषण के कारण 50% बच्चों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। भारतवर्ष में आज भी कुपोषण के कारण
जो है 50% बच्चे क्या होते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, विश्व के 3 कुपोषित बच्चों में से 1 भारतीय होता है। देखिए कितनी शर्म की बात है कि मतलब कि विश्व के में 3 अगर कुपोषित बच्चे हैं तो उसमें क्या है, 1 भारतीय है। सोचिए, यहाँ पर 30% जो है नवजात बच्चों का भार कम होता है। 30% जो नए बच्चे जन्म लेते हैं उनका भार कम होता है। 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों में 6.2 करोड़ बच्चे जो है ऐसे होते हैं जिन्हें भर पेट खाना नहीं मिलता। देखिए हम लोग ये काम जितना हम लोग, अब क्या बताएं, कुछ लोगों को बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन हम लोग धर्म के नाम पे बहुत पैसा लुटा सकते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए वही पैसा दिया जाए। देखिए जब धर्म के नाम पे पैसा खर्च करते हैं ना तो किसी एक पुजारी के हाथ में जाता है ये धन। ठीक है, जो कि बहुत ही पहले से माला माल है, पहले से माला माल है। और अगर ये हमारा धन जो है इन बच्चों के घर जाएगा तो हमारे देश में कुछ लोगों का कम से कम पेट तो भरेगा। ये एक बहुत ही मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, और बहुत ही मतलब क्या बोल रहा हूँ, एक नवयुवक के हिसाब से एक जिम्मेदारी वाली बात कह रहा हूँ। ठीक है, 15 से 49 वर्ष की आयु वाली गर्भवती महिलाओं में 88% महिलाओं में सामान्य तौर पर रक्तहीनता कमी होती है। देखिए इतनी गरीबी है कि 88% रक्तहीनता। देखिए रक्तहीनता की कमी को दूर करने के लिए सरकार जो है फ्री में आयरन और कैल्शियम गोली बंटवाती है सामुदायिक केंद्रों पर, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, शिक्षा ही नहीं है कि हम जो है फ्री में जो है जाके आयरन और कैल्शियम गोली ले सकते हैं। तो एक बात ध्यान रखिए, जिनको जानकारी नहीं है वो जाके आयरन कैल्शियम गोली ले सकती हैं, जो भी हमारे बहनें गर्भवती हैं या उनके घर में कोई गर्भवती है तो। ठीक है, सामुदायिक केंद्रों पर। इस प्रकार देखा जाए तो भारतवर्ष में पोषणहीनता की समस्या एक गंभीर और विकट समस्या है। देखिए बिल्कुल है, ये आसपास सबको दिखता भी होगा। इस समस्या का कारण केवल निर्धनता व सरकार की गलत नीतियां ही नहीं, अपितु भोजन के बारे में अज्ञानता भी है। खाली सरकार को ब्लेम करना कि सरकार गलत नीति ये है वो है, ये जो है क्या है, हमारे भोजन की गलत नीतियां भी हैं। हम लोग क्या करते हैं, भोजन के पौष्टिकता पे ध्यान नहीं देते हैं। किस पे ध्यान देते हैं, अपने जीभ के स्वाद पे ध्यान देते हैं। ठीक है, यह बात सर्वमान्य है कि कुछ व्यक्तियों के पास खाने का कुछ नहीं है, लेकिन जिनके पास खाने का है, देखिए एकदम बिल्कुल सही पॉइंट है, या खाने के लिए आवश्यकता से अधिक है, वे कुपोषण के शिकार हैं। क्यों? क्योंकि वो जीभ के स्वाद पे ध्यान देते हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी संख्या में हैं जो भोजन के ज्ञान के अभाव में अपने शरीर की आवश्यकता या कम अधिक भोजन लेकर रोगग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, देखिए हमें संतुलित भोजन करना है, ना कैलोरी बहुत ज़्यादा हो ना कैलोरी बहुत कम हो। ठीक है, ना कैलोरी बहुत ज़्यादा हो ना कैलोरी बहुत कम होनी चाहिए। ठीक है, हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। ठीक है, इस सब चीज़ों का बिल्कुल आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लड़कियां स्लिम रहने के चक्कर में डाइटिंग करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें पोषणहीनता हो जाती है। लड़कियां ही नहीं, आजकल लड़के भी हैं, वो डाइटिंग के चक्कर में खाना ही नहीं खाते, लेकिन इनमें समझते हैं कि जो है हमें क्या होता है, हमारे शरीर में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो रही है, उस पर ना ध्यान देके डाइटिंग करते हैं, और क्या होती है, उनमें जो है पोषणहीनता हो जाती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को भोजन का उचित ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उनको यह पता होना चाहिए कि क्या खाएं, कितना खाएं और कैसे खाएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केवल तभी वे पोषणहीनता से उत्पन्न होने वाले रोगों से अपनी बचाव भली भांति कर सकते हैं। जब उनकी जानकारी होगी, उनको ज्ञान होगा कितना खाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं, तभी जो है अपनी पोषणहीनता से बचाव कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ रोगों का वर्णन निम्नलिखित पोषणहीनता के परिणाम स्वरूप होता है। तो थोड़ा इन रोगों के बारे में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पहला क्या है, रिकेट्स है। क्या है, रिकेट्स। यह एक सूखे रोग है जो प्रायः बच्चों में होता है। क्या एक सूखा रोग है जो प्रायः बच्चों में होता है। यह रोग शरीर के कैल्शियम और फास्फोरस और विटामिन डी की कमी से होता है। ध्यान रखिएगा, किस कमी से होता है, यह रोग जो है कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की कमी से होता है। बूढ़े व्यक्तियों में इस रोग को ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इस बूढ़े व्यक्ति में क्या कहा जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है इस रोग को। किसको, रिकेट्स को। इस रोग में शरीर का अस्थियां बेडोल हो जाती हैं, मतलब कि अस्थियां जो बेडोल मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। इस रोग से बच्चे के लिए दूध, अंडा, कार्ड लीवर का आयल, मतलब इस रोग में क्या करना चाहिए कि बच्चे को दूध पिलाना चाहिए, अंडा, कार्ड लीवर का आयल और हाइलविट लीवर का आयल, हरी पत्तेदार सब्जियां, पनीर या मक्खन आदि जो है खाद्य पदार्थों में लेने चाहिए। मतलब कि इस रोग से अगर बचाव करना है तो
दूध, अंडा, कार्ड लीवर का आयल, ठीक है, हेल्विट लीवर का आयल, हरी पत्तेदार सब्जियां और पनीर और मक्खन आदि जो है खाद्य पदार्थों को लेना चाहिए। आपको मैं उस रोग का जो है क्या दिखा देता हूँ, वीडियो दिखा देता हूँ, चित्र दिखा देता हूँ, अलग से डाल दिया हूँ, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिए, आराम से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये नॉर्मल बोन है, ठीक है। नॉर्मल बोन मतलब क्या है, सीधी सीधी हड्डी है, ठीक है। ये सीधी बोन है, मतलब सीधी हड्डी है। और जब रिकेट्स हो जाता है तो यही हड्डी क्या होती है, देखिए ऐसे टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी हो गई है, देखिए टेढ़ी हो गई है, ये जो है टेढ़ी हो गई है, ठीक है। तो रिकेट्स में क्या होता है, जो है हड्डियाँ क्या हो जाती है, बेडोल हो जाती हैं शरीर की, ठीक है। अब आपको एक बच्चे का चित्र दिखा रहा हूँ, जो बच्चे जो रिकेट्स से क्या है पीड़ित है, उसके पैर कैसा हो गया है, ठीक है। देखिए ये बच्चा जो है रिकेट से पीड़ित है, किससे, रिकेट से। इसकी हड्डी जो है देखिए कैसी हो गई है, ये देखिए, इस पर ध्यान दीजिए, टेढ़ी हो गई है पूरी, ठीक है। ऐसा जैसे नॉर्मल व्यक्ति का नहीं होता, नॉर्मल व्यक्ति का क्या होता है, सीधा होता है। तो इस तरह से रिकेट्स में क्या होती है, हड्डियाँ बिड़ हो जाती हैं। इसको जो है, इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, अंडा, कार्ड लीवर का आयल, दूध, हेल्विट लीवर का आयल, हरी पत्तेदार सब्जियां, पनीर और मक्खन आदि खाद्य पदार्थों को शामिल करके क्या कर सकते हैं, इस रोगों से बचाव कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं बेरी बेरी। क्या पढ़ते हैं, बेरी बेरी। भोजन में विटामिन B1 की कमी से यह रोग हो जाता है। क्या होता है कि भोजन में विटामिन B1 की कमी से यह रोग हो जाता है, जिसमें स्नायु तंत्रियों पर प्रभाव पड़ने से पैरों में दर्द होता है। मतलब कि स्नायु तंत्र मतलब कि आँखों के, मतलब कि आँखों में दिक्कत सॉरी सांसों में दिक्कत होने से क्या होता है, पड़ने से जो है पैरों में दर्द होता है। वह दिल कमज़ोर हो जाता है। इसकी कमी से मांसपेशियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। अतः इस रोग में से बचने के लिए थायमिन यानी विटामिन B1 का मात्रा का भोजन बढ़ाना चाहिए। इसके लिए दूध व मीट लेना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा कि विटामिन B1 से में क्या होता है कि स्नायु तंत्र में क्या होती है, दिक्कत होने से पैरों में दर्द होने लगता है, दिल कमजोर होने लगता है। इसी कमी से क्या होती है, मांसपेशियाँ भी कमजोर हो जाती हैं। अतः इस रोग से बचने के लिए थायमिन या विटामिन B1 की मात्रा को भोजन में बढ़ा देना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि बेरी बेरी में देखिए, इसमें जो है सांस लेने में समस्या आ रही है, ठीक है। और ये जो है पैरों में दर्द क्या हो रहा है, देखिए पैरों में दर्द को यहाँ पे इंगित किया गया है, ठीक है। पेनफुल टेंडर मसल्स दिखा रहा है, मतलब कि पैरों में दर्द दिखा रहा है, सांस लेने में समस्या आ रही है, ऐसी स्थिति बन जाती है बेरी बेरी में, ठीक है। और ऊपर से थोड़ा सा नीचे भी देख लेते हैं। ये देखिए ऐसी स्थिति बन जाती है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे दर्द दिखाया गया है, ठीक है। ये है वेट बेरी बेरी, ठीक है। वेट बेरी बेरी मतलब ये भी दर्द दिखाया गया है, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि बेरी बेरी में जो है स्नायु तंत्र में, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होती है, पैरों में दर्द होता है, दिल कमजोर हो जाता है, और इसकी कमी से क्या होता है, मांसपेशियाँ भी कमजोर हो जाती हैं। अतः इस रोग में बचने के लिए थायमिन और विटामिन B1 का मात्रा भोजन में लेना चाहिए, जो किसमें होता है, दूध और मीट में होता है। देख लीजिए एक बार ध्यान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेलाग्रा पे आते हैं, किस पे आते हैं, पेलाग्रा पे आते हैं। यह रोग निकोटीन एसिड यानी निकोटिक एसिड नियासिन की कमी से या अधिकता से होता है। इसकी कमी से पाचन क्रिया खराब हो जाती है तथा त्वचा सूख और खुरदरी होने लगती है। क्या होती है, इसकी कमी से क्या होता है, पाचन क्रिया खराब हो जाती है, त्वचा सूखी और खुरदरी हो जाती है, ठीक है। जीभ लाल हो जाती है और मुंह में छाले हो जाते हैं, ठीक है। इस रोग से बचाव के लिए आटा चोकर सहित छिलके वाली दालें, ठीक है। इस बचाव के लिए क्या करना चाहिए, आटा खाना चाहिए, लेकिन किसके साथ, चोकर सहित, ठीक है। मैदा नहीं खाना चाहिए। छिलके वाली दालें खानी चाहिए, मूंगफली खानी चाहिए, खमीर, दूध, अंडा, मीट, मछली आदि खाद्य पदार्थों को लेने चाहिए, ठीक है। चलिए हम पेलाग्रा का चित्र दिखा देते हैं, आपको एकदम दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि कैसे पेलाग्रा होता है। बहुत मेहनत लगती है ये सब लाने में। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ, 1 मिनट। अब देखिए ये जो है पेलाग्रा का शिकार है, तो इनमें देखिए इनकी त्वचा कैसी हो गई, एकदम खुरदरी हो गई है, ठीक है। ध्यान से देखिए, एकदम त्वचा खुरदरी हो गई है। जीव नहीं दिख रहा है, पाचन तंत्र नहीं दिख रहा, लेकिन त्वचा दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए त्वचा की ऐसी हालत हो जाती है। तो इस तरह से हम लोग जो है बिल्कुल अपने दिमाग में एकदम क्लियर कर लीजिए कि पेलाग्रा जो है कैसा होता है, एकदम दिमाग में एकदम क्या कर लीजिए, बैठा लीजिए बिल्कुल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अगला रोग है हमारा रतौंधी। क्या है? रतौंधी है। यह रोग विटामिन ए की कमी से होता है। किसके कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। इसमें रोगी को हल्की रोशनी से में भी दिखाई नहीं देता है। इसमें क्या होता है? रोगी को हल्की रोशनी में भी नहीं दिखाई देता है। इससे बचाव के लिए विटामिन ए जो है की मात्रा अधिक लेनी चाहिए। यह विटामिन मुख्य रूप से यकृत, हरी सब्जियां, यकृत जानवरों की यकृत खाने में, जैसे जो मीट वगैरह खाते हैं उनकी बात हो रही है। हरी सब्जियां खाइए, गाजर खाइए, पेठा खाइए, टमाटर खाइए, आम, पपीता, मछली इत्यादि में क्या होती है? विटामिन ए होती है। ठीक है। अब देखिए विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है जिसका नाम है रतौंधी। ठीक है। क्या खाने से दूर होता है? सब्जियां, हरी सब्जी, गाजर, पेठा, टमाटर आदि, पपीता और यकृत खाने से जो है ये सब इसका दूर होता है। देखिए ध्यान समझिए इसमें क्या होता है। ये हल्का सा जो है काला वाला जो हम लोग का जो काला वाला पॉइंट होता है आँख के अंदर, उसमें जो है ये देखिए ये धीरे धीरे क्या बन रहा है? ये धीरे धीरे क्या बन रहा है? इसमें जो है क्या बन रहा है? ये देखिए सफ़ेद आ रहा है और धीरे ये पहले शुरू हो रहा है और लास्ट में कैसा हो जा रहा है? हमारी आँख की पुतली जो है ऐसी हो जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि नाइट ब्लाइंडनेस में ऐसे ऐसे जो है आँखें कन्वर्ट हो जाती है। ध्यान देखिएगा। और हमको जो है क्या होता है इसमें, क्या होता है कि हल्की रोशनी में भी जो है मरीज को दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। चलिए अगला पॉइंट है हमारा स्कर्वी। ठीक है। इसमें क्या होता है? यह रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। इसमें मसूड़ों में सूजन व मवाद पस पड़ने से दांत गिरने लगते हैं। क्या होता है कि मसूड़ों में क्या होता है? सूजन हो जाती है, मवाद हो जाता है और क्या होता है? दांत गिरने लगते हैं। हाथ पैरों के जोड़ों में दर्द महसूस होने लगता है। इस रोग से बचाव के लिए विटामिन सी की वाले खाद्य पदार्थ लेने चाहिए, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसमी जिसको कहते हैं, आंवला हो गया, अमरूद हो गया, बेर हो गया, अंकुरित अनाज व बंद गोभी। इन चीज़ों का क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए, जिससे हमें विटामिन सी से क्या मिल सके? छुटकारा मिल सके। ठीक है। अब देखिए जो है ये क्या है? स्कर्वी की मरीज है। ठीक है। किसकी मरीज है? स्कर्वी की मरीज है। और इनके इनके मसूड़ों को देखिए। ठीक है। क्या हो गया है? सूजन हो गया है, इसमें जो है पस हो गया है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। और ये जो है ये किससे दूर होगा? ये दूर होगा आपका क्या खाने से? संतरा खाने से, नींबू, मौसमी, आंवला, अमरूद, बेर, अंकुरित अनाज और बंद गोभी खाने से क्या होगा? इससे हमें छुटकारा मिल सकता है। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अब नेक्स्ट है स्कर्वी, सॉरी रक्तहीनता। क्या है? रक्तहीनता है, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एनीमिया। इस रोग में रक्त की कमी हो जाती है। यह रोग भोजन में लोहे व विटामिन B12 की कमी से होता है। रक्त की कमी कब होती है? लोहे मतलब कि आयरन की कमी से होती है और विटामिन B12 की कमी से होती है। इस रोग में शरीर कमजोर हो जाता है, थकान व पीलापन भी प्रतीत होता है। जल्दी थकान लगती है। ठीक है। और शरीर में पीलापन आ जाता है। लोहे की प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन यकृत होता है। क्या होता है? यकृत मतलब जानवरों का यकृत। इसके अतिरिक्त मीट है, अंडे हैं, सूखे मेवे हैं व हरी पत्तेदार सब्जियां हैं। लोहा काफ़ी मात्रा में होता है। किसमें? मीट में, अंडे में, सूखे मेवे में व हरी पत्तेदार सब्जियों में, लोहा में। ठीक है। इस रोग से बचाव के लिए व्यक्ति गाजर, चुकंदर, अंजीर, प्याज, टमाटर, संतरा, केला आदि खाद्य पदार्थ लेने चाहिए। ठीक है। इस रोग से बचाव के लिए क्या करना चाहिए? कि गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, अंजीर हो गया, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, आम हो गया, संतरा हो गया, केला हो गया आदि पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगी? एनीमिया हो जाएगी। ठीक है। देखिए जितने रोग हम पढ़ा रहे हैं उसके लक्षण, ठीक है, इसलिए मैं चित्र दिखा रहा हूँ आपको कि एकदम एकदम क्लियर हो जाए उसके लक्षण। ठीक है। और किससे वो दूर होता है, क्या खाने से दूर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस पे आते हैं? स्टेरिलिटी पे। ठीक है। बाझपन पे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टेरिलिटी। यह रोग जो है विटामिन ई की कमी से हो जाता है। इसकी कमी से स्त्रियों में बाझपन तथा पुरुषों में नपुंसकता आ जाती है। स्त्री में क्या होता है? बाझपन आ जाएगा और पुरुषों में क्या हो जाएगा? नपुंसकता आ जाती है। ठीक है। इसकी कमी से बचाव गर्भ में ही, इसकी कमी से बच्चा गर्भ में ही क्या होता है? मर सकता है या गर्भपात हो सकता है। अगर विटामिन ई की कमी हो जाएगी तो क्या हो सकता है? बच्चा जो है गर्भ में भी मर सकता है या गर्भपात हो जाता है। इस रोग से बचाव के लिए अंकुरित बीज, ध्यान रखिएगा, अंकुरित बीज से क्या होगा? आपके बाझपन का नपुंसकता दूर होगी। हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए।
आदि खाद्य पदार्थों में लेने चाहिए। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां और अंकुरित बीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किस पे आते हैं, अस्थि मृदुता या ओस्टियोमलेशिया। वयस्कों में यह विटामिन डी तथा खनिजों जैसे कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से के कारण होता है। ये वयस्कों की बात हो रही है यहाँ पे। ये वयस्कों मतलब कि यंग लोगों में पाया जाता है, जवान लोगों में। यह स्त्रियों में भी गर्भावस्था के बाद हो जाता है। गर्भावस्था के तथा दूध पिलाने के दौरान माता की शिशु कैल्शियम या फास्फोरस की आवश्यकता पूरी कर लेते। देखिए क्या करते हैं, देख जब बच्चे दूध कैसे बनता है, कैल्शियम से बनता है, इस वजह से। और बच्चों को क्या चाहिए, दूध चाहिए। तो क्या होता है, अगर माँ के अंदर कैल्शियम की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो क्या होता है कि माँ जो है इसकी शिकार बन जाती है, किसकी, ओस्टियोमलेशिया की। ठीक है, यदि माता के आहार में यह खनिज काफ़ी मात्रा में शामिल न हो किए जाए तो माता की अस्थियाँ प्रभावित हो जाती हैं। देखिए, तथा मुलायम और विकृत तथा दरदर भरी हो जाती हैं, मतलब कि उसकी हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। तो इसलिए जो है कैल्शियम का और आयरन का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है, और कैल्शियम कमी से क्या हो जाएगा, ओस्टियोमलेशिया हो जाएगा। विटामिन डी जो है कैल्शियम या फास्फोरस की अधिकता वाले अभिमृता ओस्टियोमलेशिया से बचाव कर सकते हैं। ठीक है, विटामिन डी, कैल्शियम तथा फास्फोरस की अधिकता वाले आहार से क्या कर सकते हैं, अस्थि मृदता का बचाव हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, एरोब्रोफ्लेविनोसिस पे। कितने आते हैं, एरोब्रोफ्लेविनोसिस पे आते हैं। जैसा कि नाम से ही संकेत मिलता है कि रोग राइबोफ्लोविन अर्थात विटामिन B12। राइबोफ्लोविन किसको कहते हैं, देखिए फ्लोविन आ रहा है इसमें, तो विटामिन B12 को बोलते हैं। इसकी कमी से क्या होता है, कारण होता है, इसके लक्षण में मुंह के अंदर किनारों पर छाले पड़ जाते हैं, क्या होता है, और जीभ में, मुंह में सूजन आ जाता है। इसके लक्षण से क्या होते हैं कि क्या होता है, मुंह के अंदर क्या किनारे पर क्या होते हैं, छाले पड़ जाते हैं, जीभ व मुंह में सूजन हो जाता है। अब देखिए ये बच्चा जो है राइबोफ्लेविन का शिकार है। ठीक है, और इसके मुंह के किनारे पे क्या हो गया है, मुंह के किनारे पे छाले पड़ गए हैं। ठीक है, मुंह के किनारे पे छाले पड़ गए हैं तथा जीभ में भी सूजन आ गई है। तो यह जो है राइबोफ्लेविन का क्या है, लक्षण है। ठीक है, या किसकी कमी से होती है, जो है विटामिन B12 की कमी से होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। देखिए अगला पॉइंट है फोटोफोबिया। क्या है, फोटोफोबिया है। फोटो मतलब क्या होता है, लाइट होता है। क्या होता है, लाइट मतलब कि प्रकाश। फोटो मतलब होता है लाइट, और लाइट मतलब क्या होता है, लाइट में होता है प्रकाश। क्या होता है, प्रकाश। ठीक है, लाइट में होता है प्रकाश। अब फोबिया मतलब क्या होता है, डर। फोबिया मतलब होता है डर, मतलब कि प्रकाश से डर पैदा हो रहा है। तो देखिए विटामिन B2 के अभाव के कारण जो है होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य के तेज प्रकाश से आंखें संवेदी हो जाती है। देखिए इसमें क्या होता है, आंखों से पानी आने लगता है, और सिर क्या होता है, सिर दर्द करने लगता है, मिचलाने लगता है। तो इसमें क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, फोटोफोबिया कहते हैं। ठीक है, और मतलब कि लाइट से डर होता है, मतलब लाइट्स के कारण क्या होता है, दिक्कत होती है, आंखें जो है टिक नहीं पाती, आंखें देख ही नहीं पाती लाइट में। ठीक है, चलिए आगे इसमें देख लेते हैं। देखिए भाई साहब को क्या होता है यार, दिन में जो है देखने में दिक्कत हो रही है लाइट में, और इनकी आंखों से पानी आ जा रहा है। ठीक है, देखिए आंखों से पानी आ जा रहा है। ठीक है, फोरहेड पेन मतलब कि सिर दर्द करने लगता है। ब्राइट लाइट में क्या होता है, स्पॉट दिखता है। देखिए स्पॉट ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इनको जो है लाइट में फोटोफोबिया हो गया है, डर हो गया है। ठीक है, तो इससे जो है तो इनको विटामिन B2 की कमी से ये सब होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज के सेशन करते हैं समाप्त। कृपया करके चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।